हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस कहानी के स्टार्टिंग में एक काफी मिस्टीरियस जगह को दिखाने से होती है, जहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं जिसने की एक लड़की की बॉडी को पजेस कर लिया था। और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई एक डीमन नहीं बल्कि 4-5 डीमन एक ही बॉडी के अंदर है। आगे वो डीमन कहता है कि 1000 साल बाद अब मैं आजाद हूँ। अगर कोई मेरे आगे आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मगर तभी वहाँ पर क्वीन नैन नाम का एक लड़का आता है जो कि अपने साथ एक लड़की को भी लाया था। उसके आते ही फिर तो ना हाई होती है ना हेलो होती है, और वो आते ही फटाफट फाइट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की यानी डीमन उन दोनों पर खतरनाक तरीके से भारी पड़ रही थी। उसके अटैक से क्वीन नैन को अपनी बॉडी में पेन फील होने लगता है, जिससे कि उसका ध्यान फाइट पर से हट जाता है। और ये देखकर वो लड़की उसे एक जोरदार लात मारती है, जिसके तुरंत बाद क्वीन नैन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। लेकिन इस डीमन गर्ल को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा वो तो क्वीन नैन को गले से पकड़ लेती है और इसको क्वीन नैन भी छुड़ा नहीं पाता है। फिर अब ये होता हुआ देखकर क्वीन नैन एक थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज होने लगता है। लेकिन इस हमले से भी डीमन गर्ल को तो कुछ नहीं होता है, बल्कि वो खुद ही घायल हो जाता है। और फिर यह देखकर वो डीमन गर्ल उसकी तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गॉड की स्पिरिट आती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन इसके आगे क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता है। जू 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 जुम हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सेरेमनी चल रही होती है जिसमें सभी को अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखानी थी। वहाँ पर सबसे पहले शेंग नाम का एक बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक खतरनाक फाइट टाइगर को समन करता है और इसके साथ उसे 5 मार्शल आर्ट स्पिरिट्स भी मिलती है। आगे फिर जब क्वीन नैन की बारी आती है तब शेंग उससे कहता है कि तुम हमें निराश मत करना, क्योंकि तुम ही हमारी फैमिली के लीडर हो। और फिर जब क्वीन नैन उस जगह पर जाकर बैठता है तब उसकी बॉडी में से ऑरेंज कलर की एनर्जी फ्लो होने लगती है और वो न एक स्वॉर्ड को समन करता है, जिसको देखकर सभी एल्डर्स काफी शौक में थे। लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि वो स्वॉर्ड तो बस गियर 1 की थी और अभी जो शेंग ने टाइगर को समन किया था वो भी गियर 5 का था। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों भी फाइट करेंगे ना तो शेंग आराम से जीत जाएगा। जो सुनकर फिर शेंग क्वीन नैन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये तो हमारी फैमिली का नाम डुबा देगा। हमारी फैमिली के लोगों ने पता नहीं तुम्हें क्या सोचकर अगला लीडर बनाया है। जो सुनकर क्वीन नैन बेचारा उदास मन से वहां से जाने लगता है और फिर वहां पर खड़ा शेंग डिंगे हाँकने लगता है और कहता है कि फेंग फैमिली के एक मेंबर ने भी गियर 5 स्पिरिट को समन नहीं किया है और हमारी फैमिली में मैं अकेला हूँ जिसने गियर 5 की स्पिरिट को समन किया है। और यह सुनकर उसके सभी भाई क्वीन नैन की बेइज्जती करते हुए शेंग के साथ में हो जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद सभी एल्डर शेंग को शुआलिंग सेक्ट नाम के एक कॉम्पिटिशन में भेजने की बातें कर रहे थे। वहाँ पर एक एल्डर कह रहा था कि फेंग फैमिली सबसे पावरफुल है और दूसरा एल्डर कहता है कि फेंग फैमिली सबसे बुरी फैमिली है। लेकिन तभी वहाँ पर फेंग फैमिली का एक मेंबर आता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि कौन है जो मेरी फैमिली के बारे में बुरी बातें कर रहा है। अगर किसी ने भी मेरी फैमिली के बारे में बुरा कहा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर क्वीन फैमिली का एक मेंबर आकर कहता है, शांत हो जाओ, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है जो तुम कुछ भी करोगे। पर फेंग तो उसके गले पर भी तलवार रख देता है और कहता है कि 1 महीने बाद इस पूरे गांव को उसी की फैमिली के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि क्वीन नैन कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो काफी उदास भी होता है। आगे वो अपनी स्वॉर्ड को देखकर सोचता है कि अगर मैंने कल्टीवेशन करना सीख लिया तो मैं काफी पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। और तभी उसे वो बात याद आती है जब वो एक जंगल में एक गोट को देखता है जो कि काफी ज्यादा घायल था और मरने की हालत पर था। वो उसको अपनी गोट की पावर देता है और ट्रेनिंग करने को कहता है ताकि क्वीन नैन उसे यूज करना सीख जाए। तो वहीं प्रेजेंट में वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगता है और जैसे ही वो कल्टीवेशन कर रहा था वैसे वैसे वहाँ पर आग बढ़ रही थी और बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करने से उसके मुंह से खून भी आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी वो हार नहीं मानता और ट्रेनिंग करता रहता है, लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो बेहोश होता है तब उसके कमरे में वही गॉड की स्पिरिट अवेक हो जाती है। लेकिन उठने के बाद तो उसे कुछ पता नहीं रहता कि उसने गॉड की पावर को अवेक भी किया था
था या फिर नहीं। और फिर इसी का पता करने के लिए वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर वो गॉड की स्पिरिट से मिलता है और वो उससे काफी ज्यादा बड़ी थी। इतनी बड़ी गॉड की स्पिरिट को देखकर उसे यकीन नहीं होता कि उसने इसे समन किया है, क्योंकि उसके पास इतनी कल्टीवेशन पावर नहीं थी और नॉर्मल कल्टीवेशन करने से भी इतनी बड़ी स्पिरिट को अवेक नहीं किया जा सकता है। आगे फिर वो उस स्पिरिट को अपनी पावर दिखाने को कहता है और ये सुनकर वो गॉड अपनी पावर दिखाने लगता है और इससे उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तूफान आ जाता है। और यहाँ पर क्वीन नैन सोचता है कि जो मैंने गियर 1 की स्वॉर्ड को अवेक किया है उससे तो ये गॉड की पावर 25 से 30 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। ये तो मुझे अपना सपना सच होता दिख रहा है। अगर मैंने इसे मास्टर कर लिया तो कोई भी मेरे और मेरी फैमिली पर उंगली नहीं उठा पाएगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने कल्टीवेशन को एक्टिवेट रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कल्टीवेशन पावर फिर से सील हो जाए। इतना सोचकर क्वीन नैन फिर से कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर तो पावरफुल है पर उसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि क्वीन नैन के लिए पिल्स लेकर जा रही थी, क्योंकि उसे रात को ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन तभी क्वीन नैन के कजिन्स वहां आकर उससे उन पिल्स को ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम इसे हमें दे दो ताकि हमारी ताकत और बढ़ जाए। तुम उस फालतू क्वीन नैन को यह देकर सामान को वेस्ट कर रही हो। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, एल्डर्स ने उसे ये ऑर्डर दिया है और वैसे भी वो फैमिली के लीडर है तो उनका इन सब पर पूरा हक बनता है। लेकिन वो सभी कजिन्स उस पर ही गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहीं इस तरफ हम वापस से क्वीन नैन को कल्टीवेशन पावर की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब उस गॉड की स्पिरिट को अवेक करने के बाद अब उसकी कल्टीवेशन पावर काफी जल्दी बढ़ रही थी। जितनी पावर को सालों तक कल्टीवेशन कर भी नहीं बढ़ाया जा सकता, अब वो उतनी पावर को बस कुछ ही दिनों में बढ़ा लेता है और इससे क्वीन नैन काफी खुश था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके कजिन्स आ जाते हैं और उसकी जगह पर आकर वहाँ का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर आकर कहते हैं कि हमें तुमसे जवाब चाहिए। जो सुनकर क्वीन नैन कहता है कि जवाब चाहिए? दरवाजा तो तुमने मेरा तोड़ा है, तो फिर तुम्हें मुझसे कैसा जवाब चाहिए? उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने मेरा दरवाजा क्यों तोड़ा। जिस पर एक कजिन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि स्पिरिचुअल पिल्स कितनी महंगी आती हैं और तुम अकेले इतनी सारी पिल्स का यूज कर रहे हो। अब से जितने भी रिसोर्सेस तुम यूज करोगे उतने ही हम कजिन्स में भी बटेंगे। तुम इस फैमिली के लीडर के डायरेक्ट डिसेंडेंट हो, इसीलिए तुम्हें इस फैमिली का लीडर बना दिया, पर हम भी इसी फैमिली से आते हैं तो भूलो मत कि हमारा भी सभी रिसोर्सेस पर उतना ही हक है। वैसे भी तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर के नाम पर कुछ भी नहीं है और तुम जैसे लीडर के कारण हमारी फैमिली का क्या हाल होगा। जो सुनकर क्वीन नैन कहता है कि मुझे ये सब पिल्स एल्डर देते हैं, उनकी इजाजत के बिना मुझ तक ये नहीं आती है और वो ना सबको एक समान मानते हैं, तो इसीलिए तुम उनसे बात करो। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरे पास कभी इस बात को लेकर आना भी मत। तो वहीं दूसरी तरफ हम शेंग को देखते हैं जो कि एक एल्डर के पास जाता है और वो एल्डर तो पूरे नशे में था। आगे शेंग उनसे कहता है कि कल रात में कल्टीवेशन कर रहा था और तब मैंने अपने गियर 5 के कल्टीवेशन को अवेक कर लिया था। जो सुनकर वो एल्डर काफी खुश होता है और शेंग को शराब की बोतल देते हुए कहता है कि शुआलिंग सेक्टर का सिलेक्शन होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो फेंग इसको जीते, तो तुम्हें और ज्यादा कल्टीवेशन करना होगा। साथ ही में वो उसको कुछ पिल्स भी देते हैं उसके कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो कि क्वीन नैन के लिए पिल्स लेकर जा रही थी। वो एल्डर को बताती है कि क्वीन नैन के कजिन्स ने उन सब पिल्स को उससे छीन लिया है। जो सुनकर एल्डर कहते हैं कि आखिर वो सब कब सुधरेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सुनकर कि क्वीन नैन को कोई तो सबक सिखा रहा है, शेंग को काफी ज्यादा खुशी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो सभी कजिन्स क्वीन नैन से कहते हैं कि अगर तुम इन पिल्स को हमसे लेना चाहते हो तो हमसे फाइट करके हम तीनों को हरा दो, जिससे हमें भी तो पता चल जाए कि तुम इस फैमिली के लीडर बनने के लायक भी हो या नहीं। इतना कहकर एक कजिन अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और वो सभी स्वॉर्ड गियर 3 की थी और ये देखकर तो क्वीन नैन भी बहुत ही हैरान था और वो सभी स्वॉर्ड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उन सभी
स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और वो स्वॉर्ड भी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। जिसके बाद वो कजिन फिर से उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। लेकिन भाई साहब, जब से क्वीन नैन ने अपनी गॉड स्पिरिट को अवे किया था उसमें काफी ज्यादा ही पावर आ गई थी और इसीलिए फिर अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए वो अपने कजिन की स्वॉर्ड को तोड़कर उसे खतरनाक पंच मारता है। ऐसा पंच पड़ता है उसको, ऐसा पंच पड़ता है कि वो काफी दूर जाकर गिरता है, जो देखकर तो वो सब भी हैरान रह जाते हैं। भाई साहब, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो आपको अब अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।